कौसर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है ऑपरेशन के हवाले से? जी आसिफ, मैं स्वयं ग्राउंड जीरो से आपको डिटेल दे रहा हूं कि रात के 12 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली कि गोरीपोरा, बारसो, अवंतीपोरा में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके बाद पूरे एरिया को मुहसरा में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी, जो कि रात देर तक जारी था। तो सुबह शहरी का टाइम था, 4:30 बजे हुए थे, लोग शहरी खाने में मुब्तला थे, तो अचानक से गोलियों की घनघरिश बाहर से सुनाई दी गई, जिससे लोगों में खौफ दहशत पैदा हुआ। तो जो कि उसके बाद एनकाउंटर जारी हुआ। तो बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट वहां पे मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी कश्मीर पुलिस जोन ने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि 2 नामालूम बंदूक बरदार और इनका एक मददगार भी मारा जा चुका है। तो वाजह है ये 24 घंटे में दूसरा एनकाउंटर हुआ। इससे पहले आरवनी में भी हुआ था, जहां पे 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, और यहाँ पे 3 मिलिटेंट अवंतीपोरा में। तो कुल मिला के 5 मिलिटेंट 24 घंटे में मारे जा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे बारसो में अभी चल रहा है, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। जी आसिफ। कौसर, ये भी बताइएगा कि अभी तक क्या इतलात मिली है? लोकल मिलिटेंट हैं ये दोनों, जो बालाई वर्कर है वो भी कहाँ का है? और साथ ही साथ ये भी इतलात मौसूल हुई थी कि सरहद पार से जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है वहां से भी कुछ लोग साउथ कश्मीर के अंदर पहुंचे हैं, कुछ इस तरह की इतलात मिली है? अभी ये कहना मुश्किल होगा कि ये बाहर के मिलिटेंट है कि अब यहाँ के मिलिटेंट है, लेकिन ये तो जरूरी है कि जो वर्कर है वो तो वहीं का जरूरी होगा, क्योंकि वो भी मारा जा चुका है। तो सीधी सी बात है कि मिलिटेंटों के साथ इसने भी काम किया होगा। ये जो काम कर रहा है, हर एक काम यही जो वर्कर है वही कर रहा था। तो ये मुश्किल बोलना होगा कि ये बाहर के मिलिटेंट है कि लोकल मिलिटेंट है। बहुत शुक्रिया काउंसलर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अवंतीपोरा से जो आप तफसीलात फराम कर रहे थे कि 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतलात जो है वो इस वक्त है, जिनमें 2 के बारे में तस्दीक पुलिस की तरफ से किया गया कि वो मिलिटेंट है, और एक के बारे में ये कहा जा रहा है कि मिलिटेंटों का मददगार है, एसोसिएट उनके साथ रहा है। और इस वक्त इस पूरे इलाके के अंदर अवंतीपोरा का जो एरिया है, गोरीपोरा का जो अवंतीपोरा का एरिया है, इसे अभी भी कॉर्डन में रखा गया और वहाँ पर सर्च जो है वो लगातार चल रहा है। लेकिन कल रात देर गए, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि कुलगाम के अंदर भी जो है वो मुख्तसर सी झड़प हुई है, और उस झड़प के दौरान भी 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर जो है वो मौसूल हुई थी। कल ही हमने देखा बडगाम का एरिया था, जहाँ पर नामालूम मुसल्लह अफराद की तरफ से ग्रेनेड दागा गया था। डोनीवारा चाडूरा का एरिया है CRPF पर, जहाँ पर कुछ लोगों के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई थी। फिलहाल सीधे फिदा हुसैन के पास चलते हैं, ज़रा पहले कुलगाम के बारे में उनसे डिटेल्स लेते हैं। फिदा, ज़रा अपडेट करें हमारे पास कि कल रात देर गए जो खबर सामने आई थी कि कुलगाम के अंदर 2 मिलिटेंट मारे गए। इस वक्त खबर है कि अवंतीपोरा, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है, गोरीपोरा का एरिया है, वहाँ पर 3 मारे गए हैं। तो ये लीग जो है ये आपस में जुड़ती है या अलग अलग 2 ऑपरेशन थे? और जो कुलगाम में मारे गए उनकी शिनाख्त हो गई क्या? देखिए गौर, मैं आपको बता दूं कि कल शाम को जो वाक़या पेश आया, जो जिला कुलगाम में आता है, और वहां पर 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए, और चंद ही मिनट जो है मिलिटेंटों और फौज के बीच आमना सामना हुआ, और उसमें 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए। उसके बाद अगरचे वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके से बाहर निकली, और आज अलल सुबह मैं बता दूं आपको कि गौरीपोरा, अवंतीपोरा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में ले लिया और घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की। जो ही जिस घर में मिलिटेंट मौजूद थे तो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चलाई। तो जवाबी कार्रवाई में पहले 2 मिलिटेंटों के बारे में कहा जाता था, लेकिन फिर पुलिस की तरफ से जो ट्वीट जारी किया गया उसमें 3 मिलिटेंटों की जिक्र जो है वो पुलिस ने की। उसमें उन्होंने कहा कि पहले जरा फिदा हमें यह बताइएगा, जो कुलगाम वाला इंसिडेंट है उसमें IGP विजय कुमार जी का बयान है, उसमें कहा गया कि वो दोनों मिलिटेंट मारे गए हैं जिन्होंने एक दिन पहले पुलिस कांस्टेबल को अगवा करने की कोशिश की थी। तो उन दोनों मिलिटेंटों की क्या शिनाख्त हो पाई है? देखिए गौर, एक दिन पहले नहीं कि बल्कि जो मिलिटेंट थे उन्होंने उसी वक्त रेलवे पुलिस का जो एक एहलकार था जो घर आया था छुट्टी काटने के लिए, तो उसको अगवा किया भी गया। तो उसके बाद जो ही उसको गाड़ी में बिठाया गया तो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर सिक्योरिटी फोर्सेस को उस गाड़ी पर नजर पड़ी, जिस गाड़ी में मिलिटेंटों ने उस पुलिस एहलकार को अपने साथ ले रहे थे। और जब मिलिटेंट
मिलिटेंटों ने नीचे उतरने की कोशिश की तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पर गोलियां चलाई। मिलिटेंटों ने भी जवाबी कार्रवाई की, उसमें 2 मिलिटेंट जो है हलाक हुए। हालांकि जो पुलिस एहलकार था उसको भी मामूली चोटें आई, उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन ये जो कल शाम का वाकया है जब उस इलाके में पुलिस एहलकार को अगवा किया गया, हालांकि वहां के उनके घर वालों ने चीख पुकार भी की, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसको अगवा किया गया, तकरीबन ये 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला था, जब वहां पर आमना सामना हुआ सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के बीच। जी गौहर।